क्या लिखा आपने, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के यूनिट पूछ लीजिए। देखो जैसे हमें डिप्रेशन या फ्रीजिंग पॉइंट में पढ़ा हुआ है, ठीक है, एलिवेशन उसमें पढ़ा हुआ, एक में के एफ पढ़ा हुआ, एक में के बी पढ़ा हुआ है। आपने उसके यूनिट लिखने थे, ये किसके, के एफ के या के बी के यूनिट लिखने थे। आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में से पूछा हुआ है। जानते हो क्या यूनिट थे इसके? मोलर कैल्विन केजी मोल इनवर्स, कैल्विन केजी मोल इनवर्स, कैल्विन केजी मोल इनवर्स, इसमें से यूनिट बनने थे इसके आपके। अच्छा, नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं पूछा हुआ उन्होंने, तो इसका जे लिख लिया हमने। उसके बाद आपका आ गया भाई मैक्सिमम लोअरिंग, मैक्सिमम पूछ लिया, उसको पूछा था मिनिमम, इसको पूछा मैक्सिमम, यानी जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिसकी वैल्यू क्या होगी, कम, वो आना था। कम वैल्यू किसकी होगी, सुक्रोज की, सुक्रोज की वैल्यू क्या, कम। उसके बाद पूछा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का क्वेश्चन आपको ही पूछा, ऑफ हाफ सेल डिपेंड अपॉन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल डिपेंड अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीनों पे, नेचर के ऊपर भी, कंसंट्रेशन के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट पूछा रेट कांस्टेंट हैज सेम यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर। SN2 मैकेनिज्म प्रोसीड थ्रू इंटरवेंशन किसके, ट्रांजिशन स्टेट, क्या लगता है ट्रांजिशन स्टेट, SN2 मैकेनिज्म कह रहा है, कितने स्टेप होते हैं SN2 के, एक, ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। फ्री रेडिकल तो था नहीं इसमें, था फ्री रेडिकल ना, कार्बोनियम भी नहीं था, कार्बोकटाइन था, ऐसे अगर देखें तो ट्रांजिशन स्टेट ही इसका बन सकता है। हाँ, कार्ब फ्री रेडिकल भी नहीं था। फिनोल की रिडक्शन करनी है आपने, निकल कैटलिस्ट एक लेना है, उसकी प्रेजेंस क्या बनाएगा ये, फिनोल, साइक्लोहेक्सेनोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन पूछी, क्या बनता है उसमें, अमाइन बनता है, ठीक है। लिगेंड आर क्या होते हैं, वो नेगेटिव ओनली होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, नेवर पॉजिटिव, न्यूट्रल भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल, क्या होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस बायो स्टूडेंट है दूध, क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आना इसका, बायो स्टूडेंट हो अब, RNA DNA कितना सारे टेस्ट दिए मेरे को बायो, तो फिर ये इतना देखो जल्दबाजी करनी नहीं है। पेपर आपने आगे पेपर देने अभी फिजिक्स का देना और सब्जेक्टिव पेपर है, बड़े कंफर्टेबल होके आंसर लिखना है, कोई जल्दबाजी में नहीं है, ठीक है, सोच के लिखना है क्या बनेगा इसका। ऑप्शन से लगता है सारे बनेंगे, सारे नहीं बनते, जो बनेगा वही लिखना है, ठीक है। विटामिन ए का क्या नाम है, रेटिनोल। आपको MCQ थोड़े इजी आए थे, उसको थोड़े से घुमा के आए हैं, तेरे को इजी लगने मेरे को। उसके बाद सेम क्वेश्चन आया हुआ है जो उसको आया था भाई, आपको क्वेश्चन आया है, सिर्फ वैल्यू आपने पुट करनी थी। कौन सा जो फार्मूला उसने लगाया था 0.6931 के वाला, आपने भाई लगाना था 03 log a माइनस, ठीक वो वाला फार्मूला अपान के की वैल्यू पुट। अच्छा, कोई पेपर पढ़ के गई थी तू, पुराना पेपर नहीं, फार्मूला लगाया था हाफ लाइफ। अच्छा, फार्मूला लगाया, ठीक है, फार्मूले से, ठीक है। हेलो, हाउ मैनी ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट आर देयर इन पीरियोडिक टेबल, नेम देम। कितनी ट्रांजिशन सीरीज हैं एलिमेंट की आधे पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछ लिए, कितनी है, 4, ठीक है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन था ये, सोच के लिखना था इसका। मैं बार बार कहता इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ के जाओ, वो नहीं आई, उन्होंने सीरीज पूछ ली कितनी होती हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट का नॉलेज था तब आप इसके बारे में लिख सकते थे। कितना नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर का, 2 नंबर का। अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस की रिएक्शन थी ये, ठीक है, मैंने कहा था भाई इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन पेपर के लिए, इंपॉर्टेंट। मैं कहा अमोनोलिसिस होती क्या, अमोनिया साथ जब रिएक्शन करते हैं वो अमोनोलिसिस होती है। एग्जांपल इसकी आपने देनी थी वही जो करवाई गई थी आपको कॉपी पे, ठीक है, चाहे R वाली लिखो चाहे एग्जाम्पल करके लिखो, वही करनी थी आपने। रेक्टिफायर स्पिरिट क्या है, 99%, वो प्योर वाला जो उसको बता रहा है, उसको एब्सोल्यूट पूछा था, तेरे को जो पूछ लिया उन्होंने, उसी को चेंज किया थोड़ा सा, रेक्टिफायर स्पिरिट के बारे में पूछा जी। रेक्टिफायर स्पिरिट की एग्जांपल मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, कुछ वहाँ पे अगर मुझे याद नहीं आ रहा है उसमें नहीं होगी ये, वहाँ पे होगी वॉल्यूम परसेंटेज, या वहाँ पे कुछ एग्जांपल होगी ये। अल्कोहल के बारे में था, अल्कोहल को कहते हैं इथनॉल में, प्योर तो होता नहीं वो, 1% कम होता है। हाँ, इथनॉल एग्जांपल बिल्कुल ठीक है, इथनॉल एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे बड़ा तक लिख सकते हैं। क्वेश्चन रिपीट हो गया, अमीनो एसिड का एसेंशियल ऑन आईपैक नेम सेम वही आगे, ठीक है, बाकी जो सेम है सेम है सेम है, जो सेम है। एल्डिहाइड कीटोन अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपका केमिकल रिएक्शन पूछी, केमिकल प्रॉपर्टी पहले भी पेपर में 5 नंबर क्वेश्चन आया, इस बार ही पूछा, बट इस बार उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसके रीजन भी बताओ, इंडक्टिव इफेक्ट के रीजन बताओ, स्टीरिक इफेक्ट के रीजन बताओ, वो नहीं बोला। उन्होंने कहा सिंपल हमें ये बताओ कि ये जहाँ पे किस तरह से शो करता है। ये आना था अटैक वाला आना था, ये बड़ा ध्यान से लिखना था। sp2
sp3, ठीक है, जो कन्वर्ट होता है वो था ये क्वेश्चन। को लार्ज लॉ वाला क्वेश्चन सेम आ गया ये, ठीक है। उसके बाद रुकना 2 मिनट, एक्टिव नहीं है तो भाई। वाई ट्रांजिशनल मेटल आयन शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, क्या आता था इसका? अनपेड इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना था, एग्जाम्पल देके लिखना था इसका। बाकी जे भाई आगे उसका क्वेश्चन सच बताना, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने। सिर्फ फॉर्मूला बता दो, बाकी रिएक्शन लिखी है। आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन डाल देते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डाल देते। और देखो जैसे पूछा व्हाट हैपन व्हेन, जब आप KNO2 को इसको रिएक्ट करोगे क्या बना गए? नाइट्रेट बना लेगा, KNO3 बना लेगा ये। तो इसकी वही लिखनी थी आपने। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या बनाना? सल्फर बनाना था आपने, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड का क्या बनता है? CO2 तो बनता ही है, और क्या बनता है ऑक्सैलिक एसिड का? देखनी रिएक्शन है जी। वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला क्वेश्चन ही था ये। सिस ट्रांस वाला आइसोमेरिज ने पूछा था, सिस ट्रांस वाला अटेम्प्ट किया क्वेश्चन छोड़े हैं, मुझे लगता है नहीं छोड़े किए। जी रिएक्शन थी। हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड टू इथॉक्सीथेन, इथेन, इथेनॉल? मैंने बताया कैसे कैसे करना था, अभी मैंने रिएक्शन आपको बताई, ठीक है। किसके साथ ऐड करना है, कैसे बनाना था, ये सारा किया। टफ क्वेश्चन था ये थोड़ा। और इथाइल ब्रोमाइड का क्वेश्चन पुराने पेपर भी देखोगे ना, कितनी बार पूछा हुआ उन्होंने। इस बार थोड़ा और चेंज कर दिया उन्होंने। इथाइल ब्रोमाइड का इथॉक्सीथेन रिडक्शन, ठीक है, सोडियम इथॉक्साइड, NaOH सारे ऐड करवाए हाइलोल्केन को, तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। विक्टर मियर डाइआज़ोडाइजेशन कार्बोहाइड्रेट रिपीट। राउल्ट लॉ, इसमें से कौन सा अटेम्प्ट किया? राउल्ट लॉ किया अच्छे से। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के बारे में अच्छे से लिखना था। इसमें से 5 नंबर क्वेश्चन है। क्रोजन को अच्छे से बढ़ा चढ़ा के साफ साफ डायग्राम बना के रस्टिंग वो पूरा करना था हमने। बाकी जैसे सेम आ गया, जैसे सेम आ गया। देखो हर बार पेपर रिपीट होता है, सेम होता है, लेकिन केमिस्ट्री के पेपर में क्या करते हैं, MCQ को थोड़ा सा डराते हैं बच्चे, ठीक है। ये चेंज होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर चेंज किए हुए हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट चेंज किए हुए हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन भी इतने ईजी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन रिपीट होगा, बाकी ये भी थोड़े से कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने डिटेल स्टडी की होगी उसने उस चीज़ से अटेम्प्ट होगा। डी ब्लॉक देखो कितना सारा था, उन्होंने कैसे क्वेश्चन को घुमा के पूछा हुआ है। कॉर्नेशियल कंपाउंड की देखो थ्योरी थी कितनी सारी, उन्होंने क्या पूछा, नेमिंग पूछी, आइसोमेरिज्म पूछा। मैंने कहा था IUPAC नेमिंग ही पढ़ लेना। बच्चों को देखता ना, बच्चे अभी भी पेपर चल रहे हैं, बच्चे अपने स्टेटस रख रहे हैं। इंस्टा पे देख रहे हो बच्चों को स्टेटस चल रहे हैं। ये नहीं पता कि पेपर पढ़ लें भाई, अपने फोटो रख रहे हैं सेल्फी ले लेके। भाई ये टाइम है सेल्फी लेने का, बंद कर दे, हो गया।